वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स। तो आज से हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग यूपीएससी के पिछले 20 साल के क्वेश्चंस पेपर्स को सॉल्व करेंगे। जीएस फर्स्ट पेपर, ठीक है। उस क्रम में ये पहली वीडियो है जिसमें हम लोग 2018 के प्री के क्वेश्चंस को देखेंगे। एक वीडियो में 15 से 20 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, ठीक है। यानी एक साल का वीडियो आपको एक साल का पेपर देखना है तो 4 से 5 वीडियो, ठीक है। तो ये पहला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन कौन से कथन है? पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी थी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई। लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य न हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती। तो इसमें आपको बताना है कौन सा उत्तर जो है सही है। यह क्वेश्चन आपको एम लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा, फैक्ट्स। तो इसका जो है सही उत्तर है वो केवल है 2। केवल 2 में कौन सा ऑप्शन है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 के रूप में मान्यता दी गई, ठीक है। ये सही है, बाकी ये दोनों ऑप्शन गलत है। मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्ण रूपांतरण होते हैं? कठोर या मोमी पर्ण, लघु पर्ण, पर्ण की जगह काटे। तो इसमें आपको बताना है कौन सा कूट इसमें सही है। तो डी ऑप्शन यानी 1, 2, 3 यानी कठोर और मोमी पर्ण, लघु पर्ण, पर्ण की जगह काटे, ठीक है। ये तीनों जो है फैक्ट सही है। 3 ऑप्शन को जो है होगा ही, तो 3 अगर होगा तो ये ऑप्शन अपने आप कैंसिल। अब इन 3 में से हमें एक जो है डिसाइड करना है। तो एक ऑप्शन यदि और आप क्लियर कर सकते हैं तो ये क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर लेते हैं। NSSO के 70वें चक्र द्वारा संचालित कृषक कुटुंबों की स्थिति का आकलन सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? राजस्थान में ग्रामीण कुटुंबों में कृषि कुटुंबों का प्रतिशत सर्वाधिक है। देश में कुल कृषि कुटुंबों में 60% से अधिक ओबीसी हैं। केरल में 60% से अधिक कृषि कुटुंबों में यह सूचना दी जाती है कि उन्होंने अधिकतम आय गैर कृषि स्रोतों से प्राप्त की है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो 3 का हो जाएगा सी, यानी तीनों। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी से भिन्न है? ठीक है, दोनों ऑप्शन आपको पढ़ना है। कौन सा कथन सही है? तो इसमें हो जाएगा बी, केवल 2। ये कथन सही है। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जाएगा और उसके ऊपर निर्णय भी नहीं किया जा सकता। इसमें कौन सा कथन जो है सही है? तो 5 का 1, केवल 1 जो है सही है। यानी भारत की संसद जो है किसी कानून विशेष को भारत की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, लेकिन ये कथन जो है सही नहीं है। यानी न्यायालय जो है उसकी वैधता का परीक्षण कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कभी समाचारों में आने वाले पद व्यापारी छूट दर मर्चेंट डिस्काउंट रेट को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सही स्पष्ट करता है? ऑप्शन आप लोग देखते जाइए। ये हो जाएगा सी ऑप्शन। किसी देश के नाभिकीय पूर्तिकर्ता समूह के सदस्य बनने के क्या परिणाम हैं? इसकी पहुंच नवीनतम और कुशल परमाणु प्रौद्योगिकियों तक हो जाएगी। यह स्वयं नाभिकीय आयुष प्रसार संधि एनपीटी का सदस्य बन जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन,
8वें का कौन सा कथन सही है, तो इसमें हो जाएगा डी। इसमें से कोई कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हो जाएगा सी, यानी 1 और 3 सही है, यह जो है सही है, और 1 भी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, का हो जाएगा ए ऑप्शन, केवल 1। ठीक है, चलिए 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो गए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगी। जिन लोगों को यूपीएससी के नोट्स चाहिए प्री प्लस मेंस, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।